हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया ही हैं। अभी कुछ लोगों के हाल चाल के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल क्या है चल रहा है ना, बाल्टी पर एक खेल चल रहा है, डबल फेस का एक गेम चल रहा है, डबल फेस का। कभी इसके चेहरे से मुखौटा उतर रहा है, कभी उसके चेहरे से उतर रहा है, कभी इसके चेहरे से उतर रहा है। और जो जो चेहरा हमको अंदर जो भयानक वाला रूप देखने को मिल रहा है ना, सच में दिमाग का दही हो रखा है। एक के बाद एक के चेहरे से मुखौटा उतर रहा है और वो चीज़ें, वो हकीकत सामने आ रही हैं कि पैरों तले ज़मीन खिसक रही है कि इंसान ऐसा भी हो सकता है। भोले भाले मासूम चेहरे के पीछे इतना सातिर दिमाग मान गए मनीषा। मतलब रो रो के सिंपति पा पा के बिचारी बन बन के, मतलब कैसे कैसे कर लेते हो ये सब। मेरा बात हुआ, मनीषा की फ्रेंड ने कुछ चीज़ें ऐसी सामने ला के रखी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी खोली हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते आप लोग कि मनीषा ऐसा भी कर सकती है। जैसे कि हमारी दीदी जान की तरह, दीदी जान है ना, तो वो भी रो रो के इमोशनली, मतलब लोगों के सामने रो के बिल्कुल बिचारी बन के नाटक कर कर के मेरे पति आशीष जी, मेरे पति आशीष जी, वो आशीष जी, और अभी ये मेरे पति को छीन लिया, मेरे पति को ये कर लिया, मेरे पति मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अब ये मैडम चली हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने। बट सच्चाई जो कुछ भी होती है ना, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक पहलू को देखकर हम कुछ भी जज कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरा सामने आता है तो जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है। सारी बात करूँगी आज के इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यार से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक एंड तक वीडियो ना देखें, आप कोई भी राय अपने कमेंट में ना दें प्लीज़। आप लोगों को शुरुआत का देखें तो गलतफहमी हो जाती है, आप कुछ भी बोल लेते हो। तो बात कर रही हूँ यहाँ पे मनीषा के बारे में। और पहला सा थोड़ा सा मैं सरिता दीदी के बारे में बोलना चाहूँगी। उसमें देख के लोगों ने बहुत कुछ अपना अपना, सरिता दीदी ने पायल वाले मैटर पर भी बात किया था, और सरिता दीदी ने वायरल वीडियो के पीछे भी बात किया था कि इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। वो वीडियो भी दिखाया था सरिता दीदी ने, जैसे कि तेरे पति में है क्या। तेरे पति, मतलब वो औरत ना मनीषा को इतना चिल्ला चिल्ला के ना अपने दबाव में डाल देती थी। जो लोग यहाँ पे मनीषा को गलत ठहरा रहे हैं ना सरिता दीदी की वीडियो देखने के बाद, तो उसमें मैं आपको बता दूं, मनीषा अब क्या चल रहा है, नवंबर से नवंबर, मतलब जून जुलाई की बात है। जून जुलाई से ही, मतलब मनीषा के दिमाग में कब से चल रहा होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मनीषा जून जुलाई के महीने से, यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो तब से लड़की घुट घुट के जी रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पति से बात करती है। तो सरिता दीदी से भी बताया, मीशू से भी बताया, एक और हैं जिया सासवत पता नहीं, उनको भी बताया। मतलब वो सबसे बताती रहती थी कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दिक्कत हो रही है। और सब लोग नेहा को भी जाके बता देते थे कि भाई उसको अच्छा नहीं लग रहा, दिक्कत हो रही है। मतलब इसके बाद भी ना तो उसका पति माना, ना नेहा मानी, और ना ही वो खुल के बात रख पाई, क्योंकि हमेशा उसे दबा दिया गया। देखा नहीं वीडियो में किस तरह से उसको ललकारा गया, क्या है तेरे पति में, मेरी इज्जत पे बात आई, मेरी इज्जत पे बात आई। अब क्या था उसके पति में भाई, उसको जब वो इतना डर जाती थी ना, इतना डर जाती थी कि वो बोल तो देती थी, जब उससे नहीं रहा जाता तो बोल तो देती थी कि हमको अच्छा, उसकी सामने से हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कोई मेरे जैसी औरत हो तो सामने से मुंह पे बोल दे भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा, दूर रहे हमारे से। लेकिन वो सामने से नहीं बोल पाती थी, वो अपनी बात रखने के लिए कभी किसी को ढूंढ रही थी, कभी किसी को ढूंढ रही थी डर डर के। लेकिन जब वो बात को वो खुल के रख देते थे कि भाई मनीषा को दिक्कत हो रही है लग रहे, फिर उसको ऐड के पूछा जाता था ऐसा है, तो फिर वो डर के बोल देती थी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि वो हाथ वाली बात आई, सचिन ने बोला कि अगर तुझे दिक्कत है तो मैं दीदी का हाथ छोड़ देता हूँ नेहा का, कि नहीं नहीं मुझे कोई, वो अपनी बात से मुकर जाती थी, यानी कि वो बोलना भी चाहती थी, कह भी देती थी, फिर अपनी बात से मुकर भी जाती थी, सामने वाले को झूठा भी बना देती थी। तो यहाँ पे वो डरती थी, क्योंकि हमेशा उसको नेहा की चढ़ाई बनती थी, वो अकड़ जाती थी, क्योंकि जैसे वो बहुत ज़्यादा नेहा को इज्जत और रिस्पेक्ट देती थी। और वहीं सचिन,
उससे भी वो डरती थी। आज वही है कि वो उस वक्त अपने लिए टाइट खड़ी रहती ना, उस वक्त डट के स्टैंड लेती, तो आज शायद उसको ये नौबत बिल्कुल भी ना आई होती, उस वक्त बोलती तो। उसके बाद घर में मतलब देखा जा रहा है कि इनके टाइम में तभी से झगड़े हो रहे हैं, 1-1.5 साल पहले से ही झगड़े हो रहे हैं। जैसे कि सरिता दीदी ने बताया कि सचिन भाई के वहाँ गए थे तो वो नाइट में भी मनीषा से झगड़कर अलग सोते थे, उनके पास उनके रूम में नहीं सोते थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना कुछ सहन बर्दाश्त करके आई है कि उसके पति को 1-1.5 साल पहले से ही छीन लिया गया था और इनमें अक्सर दोनों में झगड़े होते थे उसी को लेकर। लेकिन फिर भी वो दीदी जान अलग नहीं हुई, ये देखते हुए भी कि मेरी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है, क्योंकि वो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और सरिता दीदी सारी बातें नोटिस कर गई थी, जैसे कि वो अभी बता रही हैं कि वो सब चीज़ नोटिस कर रही थी और इसीलिए वो नेहा को बोल रही थी। और उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस किया कि सचिन जाने के बाद कितना कितना पूरा दिन उसको कॉल कर रहा था, लेकिन दीदी जी नहीं रिसीव कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि सरिता को शक होने लगा है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सरिता को साइड हटा दिया कि भाई ये हमारे कबाब में हड्डी बन के आ रही है। मनीषा तो बेवकूफ़ है, उसे तो कैसे भी बेवकूफ़ बना लो, पागल बना लो, डांट देंगे, साइड में बैठ जाएगी, ठीक है ना। और सरिता दीदी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, वो तो जो होता है मुंह पे बोलती। यहाँ पर लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से मनीषा को जज करना स्टार्ट कर दिया कि इसका डबल फेस सामने आ गया, इसका ये आ गया, ये ऐसी झूठी है वो ऐसी। लेकिन उसके पीछे की वो मजबूरी जानना नहीं सोचा कि वो उसका पति और उसकी वजह से वो डर जाती थी, वो अपनी बात नहीं रख पाती थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। लेकिन आप एक बार इसके पीछे उसके उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करो, उस दर्द को कि वो किस दर्द में जी रही थी अपने पति होते हुए भी। किसी का पति ना हो तो एक वो होता है कि हाँ चलो है ही नहीं हमारे साथ, लेकिन जब किसी का होकर भी नहीं होता और वो हर समय देख रहा है कि जो उसका जगह है, जो उसका टाइम है, जो उसको प्यार, जो चीज़ उसको नहीं मिलनी चाहिए वो किसी को और को दे रहा है। आज मनीषा थोड़ा सा कुछ बोल रही है तो मनीषा का ये लग रहा है कि अरे इसका डबल फेस सामने आ गया, अरे ये तो बड़ी बेचारी बनती, अरे ये तो वो बनती, अरे ये। कभी उसके अंदर का हाल जानने की कोशिश करना अपने आप को रख के। वो लड़की जो मतलब डबल फेस, जब सरिता दीदी ने बोल दिया है कि जब तक मेरा एंड एपिसोड नहीं आएगा तब तक कोई किसी को जज नहीं करेगा कि कौन गलत है कौन सही है, किसी का डबल फेस है किसी का नहीं है। हाँ, डबल फेस खेला है मनीषा ने, डबल फेस खेला है मनीषा ने, जैसे कि सरिता दीदी ने बताया। लेकिन अगर उसके पीछे का रीज़न जानोगे ना तो आपको उससे को बुरा नहीं लगेगा उसके फेस से, ना ही कोई डबल फेस बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। जो भी उसने किया उस वक्त उसको वो सही लगा, वो मजबूरी थी। हाँ, उसने ये चीज़ बर्दाश्त की, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। शायद इसीलिए आज उसको डबल फेस बोला जा रहा है। लेकिन आप एक बार उसके पीछे वाला जो दर्द है उसे महसूस करने की कोशिश करना तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मनीषा का कभी कोई डबल फेस था ही नहीं। वो जो भी थी मजबूर थी, बंधी हुई थी अपने पति के डर से, अपने रिश्तों के डर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्टर राज को प्यार करती थी और खोना नहीं चाहती, और आज भी मजबूर है कि इतना कुछ होने के बाद भी। मैंने मनीषा को लाइव में जब रोते हुए देखा ना, बोल रही थी कि मुझे जो प्यार मिलना चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। ये कहते हुए ना उसकी आंखों में वो अलग दर्द था, वो अलग एक तड़प थी। मैं ना उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। जो वो बोल पा रही थी वो भी, और जो वो नहीं बोल पा रही थी वो भी। कुछ लोगों को मनीषा के प्रति बहुत ज़्यादा गलतफहमी होने लगी है, लेकिन एक बार उसे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ये सरिता दीदी का वीडियो देखने के बाद ना और भी ज़्यादा मेरे अंदर ना उसके लिए, पता है कि वो लड़की यार कब से बोल रही थी कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है मेरे साथ, लेकिन किसी ने भी उसका नहीं सुना, किसी भी ने भी, कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। और हो सकेगा तो ये जो क्लिप है तेरे पति में क्या है, तेरे पति में क्या है, देखती हूँ, या ऐसी मैं ऐड कर दूँगी, नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी, उस चीज़ के ऊपर भी बनाऊँगी मैं। तो फिलहाल
हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि मनीषा का ये डबल फेस खेल उसने क्यों खेला। ठीक है, बाय।